Good morning, students. Once again, this is subject EVS and class 4. You can see here, and we are starting chapter 5th. The name of the chapter is behaviors. Chapter is animals and their behaviors. So let's start this chapter. Like humans, animals are also social animals. Humans means हम, मानव, आदमी. Animals means जानवर. देखिए हम जो हैं आदमी है वो एक सोशल सामाजिक एनिमल है कि नहीं, सामाजिक प्राणी है. ठीक ऐसे ही जो एनिमल्स भी हैं वो भी सोशल प्राणी हैं. Many animals live in groups. बहुत सारे जो जानवर हैं ग्रुप में रहते हैं. It gives them a sense of comfort, security and courage to fight away their enemies in order to protect themselves and their young ones. काफ़ी बड़ा सेंटेंस है. It gives them a sense of comfort. वो ग्रुप में रहते हैं तो उनको एक आराम का सेंस देता है. वो आराम फील करते हैं ग्रुप में, सिक्योरिटी फील करते हैं, सुरक्षा महसूस करते हैं. एंड करेज, हिम्मत, साहस मिलता है उनसे, उनको किसके लिए? टू फाइट अवे देयर एनिमीज. उनके भी दुश्मन होते हैं दूसरे जानवर, उनसे लड़ाई लड़ने में. ठीक है. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को बचाने के लिए. एंड देयर यंग वंस, जो उनके यंग वंस हैं, जो उनके बेबीज हैं, जो उनके नौजवान हैं, उनको बचाने के लिए. तो कंप्लीट सेंटेंस ये बोल रहा है कि भाई उनको एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिलता है, आराम मिलता है, सुरक्षा मिलती है, हिम्मत मिलती है जब वो ग्रुप में रहते हैं, ताकि वे फाइट कर सकें अपने दुश्मनों से, अपने आप को बचा सकें और उनके जो बेबीज हैं उनको बचा सकें. इवन वाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे प्रीफर स्टेइंग इन ग्रुप्स, है ना. इवन वाइल मूविंग, मूव से बना है मूविंग. जब एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. प्लेस मीन्स जगह, अनदर मीन्स दूसरी. जब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, जाते हैं, दे प्रीफर स्टेइंग इन ग्रुप्स. वो ग्रुप्स में रहना ही प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं, प्राथमिकता देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, पेंगुइन्स, आप देखें पिक्चर में पेंगुइन्स हैं, आर अडेप्टेड टू लाइव इन वेरी कोल्ड रीजन्स. पेंगुइन्स आर अडेप्टेड मीन्स, इसको हिंदी में कहेंगे अनुकूलित. पेंगुइन्स आर अडेप्टेड टू लिव इन वेरी कोल्ड रीजन्स. जनरली जो पेंगुइन्स हैं वो अपने आप को बेसिकली जो कोल्ड, वेरी कोल्ड जो क्षेत्र है जहाँ पे, वहाँ पे रहने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं. ये अनुकूलित हैं, रूपांतरित हैं. बट दे स्टे हडल्ड टुगेदर टू गेट वार्मथ फ्रॉम ईच अदर्स बॉडी. लेकिन हडल्ड, स्टे हडल्ड मीन्स झुंड में कह सकते हैं. हडल्स का मीन्स क्या? झुंड या जमघटा. हडल्ड मीन्स झुंड या जमघटा. बट दे स्टे हडल्ड, वो एक जमघटे में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, साथ साथ. टू गेट वार्मथ फ्रॉम ईच अदर्स बॉडी, भाई एक दूसरे के शरीर से उनको एक तरह से गर्मी फील हो, ताकि उनको कोल्ड ना लगे, कम कोल्ड फील हो, वार्म रहें, वो गर्म रहें. ठीक है. सो ये बताया गया है इस पैराग्राफ में कि वो ग्रुप में रहते हैं. ग्रुप में इसलिए रहते हैं कि उनको एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिलता है, सुरक्षा फील होती है, हिम्मत मिलती है अपने दुश्मनों से फाइट करने की, अपनी वो सेफ्टी कर सकते हैं, अपने जो यंग वंस हैं, बेबीज, उनकी सेफ्टी कर सकते हैं.
जब वो एक स्थान से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तब भी वो एक साथ रहना प्रीफर करते हैं। एग्जाम्पल बताया पेंगुइन्स का कि वो बहुत ही कोल्ड जो रीजन होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, उनमें रहने के लिए वो रूपांतरित हैं, लेकिन वो एक झुंड में रहते हैं ताकि उनको एक दूसरे की बॉडी से गर्मी मिले। ठीक है। एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स, आगे फिर बात कर रहे हैं। अ हर्ड, हर्ड मीन्स होता है वही झुंड, पशुओं का झुंड, उसी को बोलते हैं हर्ड। A herd of elephants is led by the most dominant of the female members। भाई डोमिनेंट का मतलब होता है एक तरह से प्रधान, प्रमुख, प्रमुख कह सकते हैं डोमिनेंट। A herd of elephant, जो हाथियों का झुंड होता है, is led by the most dominant of the females members। सो हाथियों का जो ग्रुप होता है उसको लीड कौन करता है, उसकी कैप्टेंसी कौन करता है, उसका लीडर कौन होता है? मोस्ट डोमिनेंट ऑफ द फीमेल्स। मेल और फीमेल तो जानते ही हैं आप, है ना। तो जो फीमेल होता है, फीमेल में जो सबसे ज़्यादा बेसिकली जो डोमिनेंट करता है या जो प्रमुख होता है मेंबर, जिसको ज़्यादा अनुभव होता है लाइफ का या जिसकी उम्र ज़्यादा होती है, वो उस ग्रुप को लीड करता है, वही उस ग्रुप का कैप्टन होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के झुंड में क्या होता है? इज लेड बाय द मोस्ट डोमिनेंट ऑफ द फीमेल मेंबर्स। हाथियों का झुंड जो फीमेल मेंबर्स है, सबसे जो प्रमुख है, वही उसकी कैप्टेंसी करते हैं, वही उसको लीड करते हैं, वही आगे चलते हैं। सी इज द डिसीजन मेकर, वो ही, सी मीन्स यहाँ पे फीमेल के लिए। देखिए ध्यान दें, यहाँ मेल नहीं करते लीड, मेल के बारे में बताया जाएगा कि मेल इस ग्रुप में होते ही नहीं है। मेल कब तक इस ग्रुप में होते हैं वो बताया जाएगा आपको। तो जो हथनी जिसको हम कहते हैं, होता ना हाथी, एक हथनी जो फीमेल एलिफेंट है, उसको हम यहाँ पे बताया गया है कि हथनी, सी द डिसीजन मेकर, वो ही डिसीजन लेती पूरे ग्रुप का कि कहाँ जाना है, कब चलना है, कब रेस्ट लेना है। All other females of the herd look after the young ones together। All other females, बाकी जो फीमेल्स हैं ग्रुप में, look after the young ones together। उनका काम है कि जो बेबीज हैं, जो यंग वंस हैं, जो नौजवान हैं, उनको एक साथ उनकी देखभाल करना। भाई सबका अपना काम है, ठीक है। A herd generally consist of 10 to 12 females and baby elephants। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें साधारण तौर पे, जनरली मीन्स साधारण तौर पे, कंसिस्ट मीन्स रहते हैं, कंसिस्ट मीन्स होते हैं या रहते हैं या कंटेन। सो अ हर्ड जनरली कंसिस्ट ऑफ 10 to 12 फीमेल, 10 से 12 फीमेल्स होते हैं उसमें, एंड बेबी होते हैं, बेबी एलिफेंट्स होते हैं, जो छोटे बेबी एलिफेंट्स होते हैं। द मेल, यहाँ पे बताई गई वो बात, द मेल एलिफेंट्स लीव द हर्ड आफ्टर द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स। जो मेल होते हैं ना, जो मेल उसका हाथी कह सकते हैं, जो मेल जो मेंबर हैं वो ग्रुप को 14 से 15 साल की उम्र के बाद छोड़ देते हैं। यानी कि 14 से 15 साल की ऊपर वाला मेल उस झुंड में आपको दिखने को नहीं मिलेगा। उसकी उम्र के बाद वो लोग उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। 14 से 15 साल के बाद जो मेल एलिफेंट है उस ग्रुप को छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी सब उसमें फीमेल होंगे या उनके यंग वंस होंगे। मेल होंगे तो वही होंगे जिनकी एज लगभग इस या इससे कम होगी। इसके बाद वाली एज के मेल एलिफेंट उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। देखिए बहुत सी चीज़ें हम नहीं जानते हैं एनिमल्स के बारे में, लेकिन जो लोग इनकी स्टडी करते हैं और ठीक है, वो लोग बहुत कुछ हमें बताते हैं, बहुत कुछ हमें बुक्स के माध्यम से पता चलता है, हमारे टीचर्स हमें बताते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं डियर एंड बफेलोज। डियर मीन्स हिरन जिसको हम कहते हैं ना, ये देखें आप इस पिक्चर में। बफेलोज
देखिए यहाँ पे जो बफेलोज की बात होती है, एक बफेलो होती है हमारे घर में भैंस, जो बेसिकली डोमेस्टिक बफेलो, पालतू पेट बफेलो कहा जा सकता है उसको। लेकिन यहाँ पे जो बफेलोज हैं वो हैं वाइल्ड बफेलो, जो जंगल में रहते हैं। सो डियर एंड बफेलोज ऑल्सो लिव इन हर्ड्स, ये दोनों ही ग्रुप में रहते हैं। द हर्ड इट इज हेडेड बाय ए लीडर who is responsible for the protection of the group and warns them against any kind of danger while resting or feeding. The herd, it is headed by a leader. ये भी झुंड एक लीडर के द्वारा लीड किया जाता है, हेड किया जाता है। देखिए हेडेड का मतलब है लीड करना। जैसे एक टीम को एक कैप्टन है, वो लीड करता है, हेडेड करता है बेसिकली वो, है ना, इसलिए वो टीम कैप्टन है। उसकी बात को सारे मेंबर्स को मानना होगा। वो टीम्स की बुराई और भलाई के बारे में जानता है, वो डिसीजन मेकर है। ऐसे ही द हर्ड, ये जो झुंड है, इट इज हेडेड बाय ए लीडर। डियर का और बफेलो का ग्रुप बी एक तरह से हेड किया जाता है, और उसको क्या कहते हैं, लीडर। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रुप, वो जो लीडर है वो जिम्मेदार है। प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा देना, संरक्षण के लिए। रेस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, ऑफ द ग्रुप, ग्रुप को संरक्षण देना और जिम्मेदारी के लिए वो है। एंड वार्म्स, वार्म्स मीन्स चेतावनी, WARMS, वार्म्स देम, उनको चेतावनी देता है अगेंस्ट any kind of danger while resting or feeding। वो उनको चेतावनी भी देता है, किसके विरुद्ध, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, any kind of danger, अगर कोई खतरा, डेंजर मीन्स खतरा है उनको, ग्रुप को, while resting और feeding, जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं, या फीड मीन्स खा रहे होते हैं। सो इसको भी हमने जाना है कि भाई डियर और बफेलोज हैं, वो भी झुंड में रहते हैं। उनमें भी एक लीडर होता है जो ग्रुप को लीड करता है, हेड करता है, ठीक है। वो ग्रुप जिम्मेदार है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, है ना। एंड वो उनको चेतावनी भी देता है, कब, जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं या खा रहे होते हैं किसी खतरे के विरुद्ध, ठीक है। और आगे चलते हैं। Lions live in a group called pride। Lions हम सब जानते हैं, जो शेर हैं वो भी ग्रुप में रहते हैं, लेकिन इनके ग्रुप को कहा जाता है प्राइड। देखिए यहाँ ग्रुप की बात होती है हर्ड्स, लेकिन लॉयन के ग्रुप को कहा जाता है प्राइड। इट्स लीडर इज ए मेल हु मार्क्स हिज टेरिटरी। अब देखिए सबका एक सिस्टम है। जो लॉयंस का ग्रुप होता है उसका जो लीडर होता है मेल होता है, जबकि अगर हमने एलिफेंट की बात की तो वहाँ जो लीडर था वो फीमेल, मोस्ट डोमिनेंट फीमेल होता था उसका लीडर, लेकिन यहाँ पे लीडर मेल लॉयन है। सो इट्स लीडर इज ए मेल हु मार्क्स हिज टेरिटरी। टेरिटरी होता है क्षेत्र, इलाका। तो जो मेल है, जो लीडर, वो क्या करता है, अपना इलाके को मार्क करता है, चिन्हित करता है, भाई ये मेरा इलाका है, ये हमारे ग्रुप का इलाका है। जैसे एक तरह से इमेजिनरी बाउंड्री बनाता है कि ये हमारी बाउंड्री है ना, टेरिटरी है, क्षेत्र है, इलाका है, रीजन है। अदर लॉयंस आर नॉट अलाउड टू इंटर दैट बाउंड्री। जो बाकी शेर हैं उस ग्रुप के अलावा, आर नॉट अलाउड, अलाउड मीन्स आज्ञा, उनको आज्ञा नहीं है, टू इंटर दैट बाउंड्री, उस टेरिटरी के अंदर। वो जो बाउंड्री उसने बना दी, उस ग्रुप के लीडर ने बना दी, बाकी लॉयंस के लिए सम बेसिकली अलाउड नहीं है कि उस बाउंड्री को क्रॉस करके वो उनके एरिया में आए। दे लुक आफ्टर द कब्स while the lioness goes hunting for food। so they किसके अलाउड इन, शावक मीन्स उनके बच्चे, तो उनकी देखभाल तो करना इनका काम है। जबकि जो शेरनी होती हैं, जो फीमेल लॉयन होती हैं, वो शिकार के लिए जाती हैं, हंटिंग के लिए जाती हैं, ठीक है। सबका काम वहाँ पे भी डिवाइड है।
तो इतना अभी तक हमने इस वीडियो में जाना, कुछ हमने पढ़ा एनिमल्स के बारे में, किस तरह वो रहते हैं, कौन उनका लीडर होता है, कैसी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो ऑन द बेस ऑफ दैट जो अभी तक हमने पढ़ा, कुछ एक्टिविटी भी दी है आपको, जिसको बोलते हैं टाइम टू पॉज। आपको ये करना है, फाइंड आउट द नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। जो मंकीज हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं तो उनको क्या कहा जाता है। जैसे हमने देखा होगा लॉयन एक ग्रुप में रहते हैं तो उसको प्राइड कहते हैं, एलिफेंट एक ग्रुप में रहते हैं उनको हर्ड कहा जाता है। तो अभी मंकीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है, यू हैव टू डू योर ऑन, आई वांट आंसर, कुछ आप भी करेंगे, ठीक है। आंट्स, जो चींटियाँ एक ग्रुप में होती हैं तो उस ग्रुप को क्या कहा जाता है। डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स क्या है, एक सी एनिमल है, एक तरह का फिश है, मछली है और डॉल्फिन, और इसकी साइज आपने देखा होगा, बहुत ही फ्रेंडली फिश है, मित्रता मतलब रखने वाला जानवर है, प्राणी है जो समुद्र में पाया जाता है, लेकिन इसको एंटरटेनमेंट के लिए भी कई जगह स्विमिंग पूल वगैरह में इसको रखा जाता है। बहुत ही फ्रेंडली फिश है। तो इसके ग्रुप को क्या कहा जाता है, यू हैव टू राइट हियर। वॉल्व्स, प्लूरल है वुल्फ का, जो भेड़िया होता है ना उसका प्लूरल है वर्ड वॉल्व्स। वॉल्व्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, आपको यहाँ लिखना है। बर्ड से बना है बर्ड्स, जो बर्ड्स पक्षियों अगर होते हैं ग्रुप में तो पक्षियों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, आपको यहाँ पे लिखना है। वेल्स, वेल्स भी एक सी एनिमल है, बहुत, वेल एक मछली का नाम है, वेल से वेल्स बना है, मतलब वेल मछलियाँ। तो वेल जो मछली है वो भी साइज में बहुत बड़ी होती है और कई बार उसकी साइज़ 20 मतलब मीटर या तक होती है, कई बार उस है ना 10-20 मीटर तक साइज होती है, 10 मीटर, बहुत बड़ी फिश होती है, अच्छा साइज होता है। तो इसके ग्रुप को क्या कहा जाता है, ठीक है। आपको इन सभी का आंसर देना है और यहाँ पे लिखना है। इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्लीज़ यूटिलाइज योर टाइम, टाइम को वेस्ट नहीं करना है लाइफ में। टाइम कभी रुकता नहीं है, आप उसको वेस्ट करेंगे तब भी वो चलेगा और उसको काम में लेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। सो प्लीज़ यूटिलाइज द टाइम, वेस्ट नहीं करना है हमें। अल्टीमेटली हम अगर टाइम को वेस्ट करते हैं तो हम अपने आप को एक तरह से किल कर रहे हैं, ठीक है। सो आप अच्छा कर रहे हैं EVS में, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स का, अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं EVS में, होमवर्क भी आप दिखा रहे हैं, लेकिन 100% नहीं आउटपुट मिल रहा है। कुछ बच्चे अभी भी हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हैं। सो प्लीज़ ज्वाइन इन द ग्रुप्स, जो भी आपका ग्रुप्स है प्लीज़ ज्वाइन इन दैट, एंड वीडियोज़ को गो थ्रू करें, क्वेश्चन आंसर्स को करें, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करें, एंड पॉजिटिविटी रखें अपने माइंड में। देखिए दुनिया रुकेगी नहीं, कोरोना ठीक है चला जाएगा, कुछ महीनों में या कुछ दिनों में चला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, दुनिया चलती रहेगी, बहुत स्मूथली चलती रहेगी, ठीक है, दुनिया चलती रहेगी। सो हमें वी शुड नॉट बॉदर्ड अबाउट कि व्हाट अदर्स आर डूइंग, बाकी क्या कर रहे हैं, बट हमें तो अपनी ड्यूटीज़ करना है प्रॉपरली, और आपकी ड्यूटी है पढ़ना और अपनी हेल्थ का केयर करना, घर के जो छोटे मोटे काम हैं उनमें हेल्प कराना, डिसिप्लिन लाइफ जीना, और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।